नमस्ते बच्चों, कल के लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा। क्या था लॉ? पहला था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। दूसरा देखा कि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। वो देखने की कोशिश की। अब उसी लॉ को हम जो है वो एक्टिविटी करके ये देखेंगे कि क्या ये लॉ सही है या फिर गलत है। देखिए, सबसे पहले आपको एक पीक्यू लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन एक व्हाइट पेपर लेना है और एक उस पर एक पीक्यू लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। कर दी ड्रॉ। ये जो साइड है ये मिरर रखने के लिए पीक्यू जो लाइन ड्रॉ की है, ये जो दिखता नहीं हमें मिरर का साइड वो वाला है और यहाँ पे मिरर का साइड है, मिरर की एक्चुअल साइड और मिरर की बैक वाली साइड ये है। जो हमने ऐसे ऐसी दिखाई है ना रेज लाइन मार के, वो मिरर की बैक साइड है और ये मिरर की फ्रंट साइड है, ठीक है। तो PQ निकाला ये मिरर को रखने के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट निकाला O से एक नॉर्मल डाल दिया, ON वो ड्रॉ कर दिया और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा एंगल बनाया जो 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का एक एंगल बनाया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक मिरर रखा और मिरर पे देखिए सॉरी ये लाइन ड्रॉ की और उस पे दो पिंस चिपका दी S और R, ठीक है। उसके बाद मिरर रखा और मिरर का ये वाला इमेज जो देखिए ये तो यानी इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा हमें। तो रिफ्लेक्शन जो दिखेगा R का, तो यहाँ पे U पे डॉट करना है और S का T पे जो दिखेगा हमें मिरर पे जो रिफ्लेक्शन दिखेगा, और इसको जो है वो ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन कर लेना है U और T को, और ये O से ज्वाइन करना है और उसके बाद TON का एंगल देखना है। तो ये भी 30 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। देखिए एक बार मैं बुक से पढ़ के बताता हूं। देखिए एक्टिविटी क्या, इक्विपमेंट क्या लगने वाले हैं? मिरर, ड्राइंग बोर्ड, पिंस, व्हाइट पेपर, प्रोट्रैक्टर, स्केल और पेंसिल। क्या बोलते हैं? फिट अ व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड टाइटली एज पॉसिबल। ड्राइंग बोर्ड को व्हाइट पेपर जो है वो अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए। ऑन दी पेपर के पे क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन PQ, एक PQ लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, इंडिकेटिंग पोजीशन ऑफ द मिरर। ये पोजीशन मिरर की इंडिकेट करती है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ON एक ड्रॉ करना है, PQ को एक परपेंडिकुलर ON ड्रॉ करना है एट पॉइंट O, ठीक है। ड्रॉ रे AO एक AO एक लाइन ड्रॉ करनी है, बोलती है मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ ON को 30 डिग्री एंगल होना चाहिए, इतना ऐसे हमने ON एक एंगल बनाया, ठीक है। फिक्स टू पिंस S एंड R अलॉन्ग विथ AO जो है इस पे S और R दो पिन जो है वो हमने जो है वो फिक्स की। फिक्स द मिरर, उसके बाद मिरर फिक्स किया टू द स्टैंड एंड प्लेस इट अलॉन्ग PQ परपेंडिकुलर टू द ड्राइंग बोर्ड। एक मिरर जो है वो यहाँ पे फिक्स किया। फिक्स पिंस एट T एंड U अलॉन्ग विथ लाइन जॉइनिंग टू बॉटम रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ PN। देखिए जो इमेज यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्ट होगी R और S की, यहाँ पे हमने एक R की जो इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे एक पिन फिक्स की, उसको U बोला, और जो S की इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर में उसको T बोला, क्योंकि यहाँ पे मिरर है ना। तो यहाँ पे मिरर में हमें इसकी दूसरी साइड जो है वो दिखाई देगी। रिमूव द मिरर, मिरर को रिमूव करो एंड ज्वाइन द पॉइंट्स TU, और T और U को ज्वाइन करो एंड एक्सटेंड अप टू O, और ये T और U ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया O तक, ठीक है। उसके बाद TON एंगल जो है वो मेजर करना है, और ये एक्सपेरिमेंट हमें ये 30 डिग्री के लिए है। 40 डिग्री का भी एक निकाल के देखना है और 90 डिग्री का भी एक निकाल के देखना है, ठीक है। सॉरी 45 का और 60 डिग्री का, 90 का नहीं 60 डिग्री का। तो 60 और 45 का ये करके देखना है और उसके बाद देखना कि ये वाला एंगल कितना आता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एक टेबल दिया है, तो पहले इसमें 30, 45 एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम कि सच में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम आता है कि इसका अगर 30 है तो इसका भी 30 आता है क्या, इसका 45 है तो इसका 45 आता है क्या, इसका 60 है तो इसका 60 आता है क्या, और वो आता है। और इससे क्या पता चलता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अपोजिट होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये भी पॉसिबल, और एक प्लेन में होता है। तो तीनों के तीनों जो लॉ है रिफ्लेक्शन की, ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम कल के लेक्चर में समझेंगे। आज का बच्चों अगर ये पोर्शन ये लेक्चर समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।